मधेपुरा विधानसभा के घेलाट प्रखंड क्षेत्र के परमानपुर गांव में पहुंचे जदयू के भावी प्रत्याशी सत्यजीत कुमार यादव, जहां इस कार्यक्रम में घेलाट प्रखंड के विभिन्न पंचायत से जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच समिति, वार्ड सदस्य एवं सभी दल के नेता ने पहुंचकर सत्यजीत कुमार का किया समर्थन। जहां इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण लोग भी उपस्थित रहे। सभी ने एक ही स्वर में कहा, यदि जदयू सत्यजीत कुमार को मधेपुरा विधानसभा से उम्मीदवार बनाते हैं तो हम लोग उसके साथ हैं, अन्यथा दूसरे लोग को यदि उम्मीदवार बनाते हैं तो हम लोग जिस पार्टी या दल में हैं तब उसी के साथ रहेंगे। जहां इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जदयू के पर्यवेक्षक अशोक कुमार बादल ने इस कार्यक्रम की समीक्षा ली और उन्होंने कहा कि हम इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रखेंगे। आगे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मधेपुरा जिला के पूर्व जिला पार्षद अध्यक्ष राम कुमार यादव, जहां इस कार्यक्रम के मंच संचालन कर रहे प्रोफेसर अमरेंद्र यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता ने इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जहां सबों ने एक ही स्वर में कहा, यदि सत्यजीत कुमार यादव को उम्मीदवार बनाते हैं तो हम लोग का समर्थन और मेहनत उसके साथ है। आगे इस संबंध में देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मुख्य पर्यवेक्षक अशोक कुमार बादल एवं सत्यजीत कुमार। पूरी वीडियो टिकट कोई काट लेगा? अरे एक मुश्त में आप कहते हैं कि बात रखिएगा जी, और आपकी एकता अन्य समाज के लोगों को मजबूर कर देगा। निर्णायक वोट है और एक सूझबूझ वाले व्यक्तियों का वोट है। यहाँ तो सभी बुद्धिजीवी बैठे हुए, सभी प्रतिनिधि बैठे हुए। इनके नेतृत्व में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कम से कम 500 वोट की क्षमता है, ये मैं जानता हूं। उससे अधिक ही होगा, मैं तो कम ही आका। कोई भी वार्ड मेंबर अपने वार्ड में का जो वोट है उसको तो सेंट्रलाइज कर देंगे। यहाँ तो कई प्रमुख हैं, कई मुखिया हैं, कई सम्मानित आपके सरपंच साहब हैं। मामूली चीज है। आपका निर्णय ऊपर तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा, आपका सारथी बनूंगा। आपने जो एकजुटता दिखाई है उसको पहुंचाने का भी काम करूंगा। जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, अपनी पार्टी की मजबूती के लिए, और लोगों से ये आह्वान करने आया हूं, जाति धर्म से उठ करके विकास के लिए वोट करें, अच्छे कैंडिडेट को चुनें, जो भी कैंडिडेट हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपना कैंडिडेचर डिक्लेयर करने नहीं आया हूं, मैं पार्टी में काम करने आया हूं कि कैसे हम मधेपुरा को एक बेहतर जनप्रतिनिधि दे सकें। सर, यहाँ पे पहुँचे रास्ते में यहाँ एक रोड की सबसे बड़ी समस्या है। अभी तक लगभग राजद और जदयू की सरकार 35 साल रही, अभी तक एक रोड नहीं बन पाया। इसको कैसे देखते हैं? इसमें मुझे जो पता चला है कि ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये पास हो चुका है, इसका टेंडर भी हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ बता रहे हैं कि कुछ पार्ट का टेंडर नहीं हुआ है। किस वजह से हुआ है वो मैं पता करूंगा, उसके बाद में। सर, जहाँ तक आपकी सरकार सत्ता में है नीतीश जी की, और वो वादे कर रहे हैं कि सभी जगह रोड की मैप सही तरीक़ा से बन चुका है और हर गली नली तक पहुँच चुका है, लेकिन आपके सामने रिप्रेजेंट में रोड बना हुआ नहीं है। जी, इसको कैसे देखते हैं? मैं बता तो रहा हूँ कि मुझे ये जानकारी है कि इसका टेंडर हो चुका है, और अगर कुछ उसमें कोई कमी है तो हम लोग उसको चाहेंगे जल्दी से जल्दी। अच्छा, जनताओं से मिले, क्या लगता है इस बार आप इस मैदान में आ पाइएगा जदयू की तरफ से? जदयू अभी कैंडिडेचर डिक्लेयर नहीं की है। जब कैंडिडेचर डिक्लेयर होगा उसके बाद ही ये कुछ कहा जा सकता है। ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हुआ। हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कैसे पार्टी में। अच्छा, लोगों का विश्वास आपके प्रति कैसा रहा? बहुत अच्छा, सबका सहयोग और विश्वास प्राप्त होगा। 2005 से पहले जो संगठित अपराध था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वो आज खत्म है। आज जो क्राइम होता है वो स्पर ऑफ मोमेंट कोई क्राइम होता है, वो अलग श्रेणी हो जाती है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम निश्चित रूप से खत्म हुआ है। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होता है। ओकेजनल क्राइम्स होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं, उस पर सरकार लगातार
आज का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक इसको पूर्ण सफलता मिलना है सब लोग देख रहे हैं कि उसमें थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सरकार लगातार प्रयासरत है कि कैसे इसको बेहतर समाज हित में इसको लागू किया जाए। और सब आप देख ही रहे हैं, समाज को भी इसमें आगे आना होगा, समाज के व्यक्तियों को, आप जैसे पत्रकारों को, सबको आगे आना होगा। और पुलिस को इसका इंफॉर्मेशन हेल्पलाइन भी है इसके लिए, जिस पर आप अगर फ़ोन करके इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपका आइडेंटिटी गुप्त रखा है और उस पर कार्रवाई। उस वांछित सफलता उसमें नहीं मिल रही है क्योंकि समाज के तरफ से उसमें अभी भी सहयोग की कमी है। बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर सत्यजीत यादव जी जनता दल यू के प्रदेश के महासचिव हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं और मधेपुरा के उल्लाल हैं और विधानसभा का बेटा है। हमको खुशी हुआ कि इनके समर्थन में आज यहाँ पर भारी संख्या में कोई साधारण व्यक्ति नहीं आए हैं, कोई मुखिया हैं, कोई सरपंच हैं, कोई वार्ड के सदस्य हैं, कोई जिला परिषद के पूर्व के अध्यक्ष हैं, कुछ जिला परिषद के सदस्य हैं और सभी गणमान्य किसी न किसी पद पर बैठे हुए व्यक्ति यहाँ मौजूद हुए हैं। और इनके बीच आकर के आज एक नई ऊर्जा और एक नई शक्ति का प्रवाह देखा हमने। लोग कहते हैं कि यादव का वोट जदयू में नहीं आता है। आज तो हमने यहाँ पर कह दिया कि मन और मिजाज दोनों स्थिर रखिए और बदलाव की जो नीति है उससे अलग हट करके अपने इस विधानसभा के बेटा को, भाई को विधायक बनाने का जज्बा पैदा करिए और उसको आशीर्वाद दे करके मधेपुरा की विधानसभा से विधायक बनाइए। जिस तरह से यहाँ के लोगों का मांग था कि यहाँ के उम्मीदवार सत्यजीत कुमार को बनाया जाए, क्या आप इसको मुख्यमंत्री तक रखेंगे? एकदम रखेंगे। अरे भाई, जिसके पक्ष में समर्थन दिखता है, जो दिखता है वही ना बिकता है जी। अरे पत्रकार महोदय, हम आप ही से पूछते हैं। जी जी, आप तो यहाँ के चौथा स्तंभ है। हम बोलेंगे नहीं दिखता है, आप कहिएगा दिखता है, हम तो कहते हैं कि दिखता है। जहाँ इतना बड़ा समर्थन है तो वहाँ तो दिखता है, और जब दिखता है तो हमने तो इनसे ये भी कहा है, आग्रह किया है कि ये घेलार है, अभी गम्हरिया है, उसके बाद मधेपुरा है। हमारा यादव समाज मजबूत समाज है और शिक्षित समाज है, बुद्धि विवेक से काम लेने वाला ये बुद्धिजीवी समाज है। अगर ये करवट लिया तो निश्चित रूप से इस बार अपने बेटा और भाई को यहाँ से विधायक बनाया जा सकता है। सर तो उसको बंद कर रखे हैं। आप ही लोग के बीच का ना आदमी, मतलब आपने का मतलब कहने का मतलब है यहाँ समाज में तरह तरह के लोग न हैं, सब एक ही दिमाग के तो आदमी है नहीं। और पीने वाला आदमी है क्या परसेंट जी? 1-8% आदमी है, वही जाके बनवाता है, वही बैठ के पीता है, और उसके चलते उसका परिवार में अगर मौत हो जाता है तो किसका जिंदगी लेता है? अपने बेटा का जिंदगी लेता है, अपनी पत्नी का जिंदगी लेता है, अपने समाज का जिंदगी लेता है, सबको सत्यानाश करता है। हम लोग तो बढ़िया काम किया है सर। एक शराबबंदी से आजकल कई नशा उत्पन्न हो गए जिसमें युवाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। अरे देखिए, एक मिनट सर, युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं। जिस तरह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा, अगर एक भी कहीं हमें कोई कंप्लेन आया जनता से नशीली चीज़ का तो हम एक भी एसीपी डीसीपी को रहने नहीं देंगे, सभी को हम ऊपर से नीचा करेंगे। लोग भी हम लोग को बताइए कहाँ बिक रहा है, कौन बेच रहा है। हम तो कहते हैं टोल फ्री नंबर हम लोगों ने पूरा हर जगह कहते हैं कि दिया है। आप लोग भी सूचना दीजिए, आपकी सूचना देने की गोपनीयता को हम भंग नहीं होने देंगे, आपकी सुरक्षा भी करेंगे और उसको जेल भेजने का काम। अभी देख रहे हैं कि सर शराब बेचने वाले जब पकड़ाते हैं तो 2 महीना 4 महीना के बाद फिर वापस आ जाते हैं। देखिए, कानून का अपना दायरा है। आप किसी को भी कितना ही दिन तक जेल में अपने मर्जी से तो बांध के नहीं रख सकते हैं। कानून की एक प्रक्रिया है, उसकी अपनी एक सिद्धांत है, उसके तहत वो जाते हैं। अब तो समाज के भी लोगों को चाहिए, कितना बढ़िया काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं। अगर ये कुछ 2-4 लोग आपके समाज के बीच के लोग अगर इस टाइप के
काम करता है तो थोड़ा समाज के लोगों को भी चाहिए कि उसको समझाए, रोके, और कड़ा से कड़ा कानून बना हुआ है। आप लोग हमको मदद करिए, निश्चित रूप से आपके भी पंचायत में ये सब बंद। एक लास्ट सवाल सर, हम लोग सभी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, लेकिन सरबजीत सर को लेके किसी भी पार्टी या विपक्ष में किसी भी नेता ऐसा नहीं है जो एक भी सवाल उठा पाता है इनके लिए। ऐसा अगर हमारे बीच में विधानसभा में अगर नेता आते हैं, कहीं ना कहीं एक एजुकेटेड आदमी है और विद्वान पूरक आदमी है, ये सब अगर नेता हम लोगों के बीच आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे विधानसभा की जो पहले किए उनसे 10 गुना भलाई करेंगे। क्या आप इसके लिए नीतीश कुमार जी को सबसे पहले सूचकांक करेंगे जो इसको देना चाहिए? देखिए, एक चीज़ बता देता, कोई एक तरफा डिसीजन नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ का आश्वासन जरूर दूंगा कि कैंडिडेट का जो चयन होगा, पैनल में जो भी नाम आएगा उसमें सत्यजीत बाबू का नाम पहला है, और उसमें जो भी अन्य लोगों का नाम आएगा तो अंत में तो हमसे भी पूछा जाएगा, हम भी अपनी बात उनके सामने रखेंगे। जो दिखा है उसको तो दिखाएंगे ना, हैं? चलिए, बहुत बात है, कुछ चीज़ को अंदर ही रखिए। नेता हमारे एक हैं, सोच एक है, निर्णय एक है, जो निर्णय करेंगे अच्छा ही करेंगे।